चाइना के पसीने बढ़ गए आरजू जी, पसीने आने की मात्रा बढ़ गई है उनकी। ये कमाल है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। तो अब चाइना हो रहा है आरजू जी फ्रस्ट्रेट। चाइना को समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। तो चीनियों को मिर्ची लगना, तकलीफ होना, पेट में दर्द होना जाहिर सी बात है। अगर कोई ये सोचता है कि कोई हमारी जमीन पे आएगा, लाल किले पे झंडा लहराएगा, तो वो दिन कभी नहीं आएगा। ये मैं साफ तरह से वाजे कर लूँ, वो दिन कभी नहीं आना। केवल 5 साल में हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, केवल 5 साल में हम उसको उतार सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, 5 साल में उतार सकते हैं। सुपर पावर होने का दम भरने वाला ड्रैगन तो दहशत से भरा हुआ है। सवाल ये है कि आखिर क्यों? आइए समझते हैं। भारतीय नौसेना को जैसे ही ये नई और स्वदेशी शक्ति हासिल हुई, दुश्मनों के सीने पर सांप लौटने लगा। चीन जो खुद को सुपर पावर कहता है, वो बौखला गया। चीन की टेंशन इसलिए है क्योंकि विक्रांत को बनाकर भारत उसके बराबर खड़ा हो गया है, क्योंकि अब यही विक्रांत उसकी साजिशों को समंदर में मिलाएगा। तो चीन चिंता से भरा हुआ है। चीन भारत की इस सफलता से खुश नहीं हुआ। यही वजह है कि पहले तो चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने तीसरे विमानवाहक पोत टाइप 003 फुजियान से तुलना की। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा कि भारत को पश्चिम देशों की चापलूसी से सतर्क रहना चाहिए। पश्चिमी देश भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के प्रमुख लक्ष्यों के रूप में चीनी नौसेना को पेश कर रहे हैं। वो भारत और चीन के बीच तनाव को भड़काना चाहते हैं। मेक इन इंडिया में क्या शेयर में चक्कर घूम रहे हैं, मतलब आप जानते हैं राजनीतिक कहते हैं, व्यंग कहते हैं हिंदी में ना, तनकीद करना। बट आज जिन लोगों ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया, आज इतनी बात बढ़ गई है कि चाइना के बैठे बैठे देखिए ड्रॉट वहां पड़ रहा है, गर्मी बहुत पड़ रही है और उनके पसीने बढ़ गए आरजू जी, पसीने आने की मात्रा बढ़ गई है उनकी। ये कमाल है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। तो चाइना तो परेशान होगा ही, जाहिर है कि आप अगर किसी चीज़ को बनाएंगे जिससे आप चाइना से आगे जा सकते हैं या चाइना को उससे खतरा हो सकता है, तो चाइना तो नाराज ही होगा ना। चाइना ने खुश तो नहीं होना है। नहीं देखिए, हमारा ये कहना है कि देखिए हमारे किसी की जमीन पे नजर नहीं। हम जो कर रहे हैं अपनी डिफेंस के लिए कर रहे हैं, उनकी हर एक की जमीन पे नजर है। फर्क है यहाँ पे, देखिए यहाँ नजर का फर्क है। उनको लग रहा है यार इनके पास कैपेबिलिटी आ गई, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए S-400 के लगते उनका वो ऊपर वाला रास्ता बंद हो गया, एयरक्राफ्ट कैरियर के आते नीचे वाला रास्ता बंद हो गया। बॉर्डर में वो 2 साल से लद्दाख में बैठे हैं, अपना चूहे बिल्ली काट भून के खा रहे हैं, वो वाला रास्ता बंद हो गया। तो अब चाइना हो रहा है आरजू फ्रस्ट्रेट। चाइना को समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या, क्योंकि हमारे पास जो कैपेबिलिटी बनी है इंपॉर्टेंट है। आप इसी से अंदाजा लगाइए, दुनिया में केवल 6 कंट्रीज है जो ये सलाहियत रखती है, हम उसमें आ गए हैं। तो चीनियों को मिर्ची लगना, तकलीफ होना, पेट में दर्द होना जाहिर सी बात है। क्योंकि दिन ब दिन मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि दिन ब दिन हम चाइना का जो विंडो है कुछ करने का वो बंद करें और एक दिन बिल्कुल सील हो जाएगा। आई हेट टू से दैट वी आर अगेन अ न्यूक्लियर ट्रायड। अगर कोई ये सोचता है कि कोई हमारी जमीन पे आएगा, लाल किले पे झंडा लहराएगा, तो वो दिन कभी नहीं आएगा। ये मैं साफ तरह से वाजे कर लूँ, वो दिन कभी नहीं आना। वो उनको भी पता है, इसलिए बेचारे हकलाए हुए, बौखलाए हुए, दिल मिलाए हुए, तो इधर उधर ग्लोबल टाइम्स पे इधर लगाएंगे। कोई बात नहीं, लगाने दीजिए उनको। इस पर हम ड्रोन्स भी डिप्लॉय करेंगे, अनआर्म्ड ड्रोन्स इस पे डिप्लॉय करते ही इसकी जो स्ट्रेंथ है बहुत बड़ी है, बहुत बढ़ती है। क्योंकि अब यहाँ आरजू जी डिपेंड करता है ड्रोन की क्वालिटी कौन सी। जो हमारे पास ड्रोन है वो तो वर्ल्ड के बेस्ट आ रहे हैं। तो वहां तो देखिए आपने उनसे ड्रोन लिया था और वो तहरीके तालिबान वालों पर चला था, 2 मिसाइल लगाए, फटे ही नहीं। तो उनके ड्रोन इतने माशाल्लाह बहुत पावरफुल होते हैं, टाइम आने पे नहीं चलते। और हमारे पास जो प्रेडेटर ड्रोन्स वगैरह आए हैं अभी हमारे पास, अगर हम कुछ उस पर डिप्लॉय करें तो बहुत बड़ी चीज हमारे पास आती है। हमारे पास सबमरीन हंटर्स भी है, हमारे पास 9 है, हमने 9 और का ऑर्डर दे दिया, P-8I जो प्लेन होता है। और एक चीज मैं आपको बोलना भूल गया, इसकी स्पीड केवल 28 वर्टिकल माइल्स है, जो 52 किलोमीटर या 52 माइल्स पर आवर होता है। रडार इजराइल का हमने फिजर सिस्टम लगाया है। हमारा जो LC अपना तेजस है वो भी एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड कर लेता है, हमने उसमें वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। अब LCA में ब्रह्मोस भी लग रहा, तो काफी अगर हम इसको जोड़े तो काफी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये जो बनाया गया, यानी कि जो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर जो इस वक्त हुआ बनाया आप लोगों ने, उससे यकीनन जॉब्स भी क्रिएट हुई होंगी, बहुत सी जॉब्स भी क्रिएट हुई होंगी और बहुत से लोगों को काम करने का मौका मिला होगा। करीब 150 बड़ी कंपनियां और करीब 1000 छोटी मोटी SMEs ने मिलके इसे बनाया। हमने क्या कर दिया, एक तो अपने लोगों को काम दिया, 76% पैसा इंडिया में रखा। सबसे पहली बात, अगर मैं कह रहा हूँ 76 से ज्यादा कंपोनेंट इंडिया का है, तो 76% पैसा तो इंडिया में रहा। इंडिया में रहेगा तो लोकल कंपनी, लोकल लोगों को मिलेगा, काम मिलेगा, कारोबार मिलेगा और
ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया हज़ारों एमएसएमईज़ थे, 150 बड़ी कंपनियाँ थी, हमारे सरकारी जितनी कंपनियाँ, देखिए ये ऐसी टेक्नोलॉजी आपको पैसे रख के कोई देगा नहीं। पर मज़ेदारी क्या है आरज़ू जी, बहुत कम टाइम में हमने कैपेबिलिटी बनाई, और जो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर इसी स्पेक का हमें दूसरा चाहिए, केवल 5 साल में, केवल 5 साल में हम उसको उतार सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, 5 साल में उतार सकते हैं। और हमारे पास मज़गाँव में भी बहुत बड़ा डॉक है, और भी हमारे पास बड़े डॉक है, ऐसी नहीं कि एक कोचिन में ही डॉक है। आपको पता है इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी बड़ी, हमारे पास कैपेबिलिटी बहुत है। और आरज़ू जी सबसे बड़ी बात, अब हम आज ये कह सकते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी, अगर मौका आया, हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप और मैं आरज़ू जी बहुत जल्द इस बात पे बात करेंगे कुछ महीनों में कि आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के ऑर्डर आ गए, अब बना रहे हैं या नहीं है, आपको गवर्नमेंट का डिसीजन है बनाएंगे या नहीं।